Hello everyone. Today we are going to discuss the binomial expansion related to Maths 9709 paper 3. This topic is basically the lesson 4 related to the polynomials. Let's see the content first. अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि एएस और ए टू के बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो? ये दोनों फॉर्मूले आपको गिवन होते हैं। एग्जैक्टली तो आप यहां से देखें n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करेंगे, या डेसिमल के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला। अब फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करना है। लेकिन एक छोटा सा इशू है, और वो इशू ये है कि यहाँ पे वन होना मस्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, टू है। एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टू को कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी वन माइनस एक्स स्क्वेयर बाय टू एंड देन होल पावर माइनस टू। अब हमें एक चीज पता है कि ये जो नेगेटिव टू है ये इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वन बाय टू स्क्वेयर इंटू वन माइनस, अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं एक्स बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू होल स्क्वेयर। बात समझ आ रही है? या अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें
तो हम इसको किस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि, या इसको एज इट इज ही छोड़ देते हैं, ठीक है, दैट x² बाय 2 होल पावर -2। तो अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास ये फॉर्मूला है, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको कंपेयर करें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको अगर आप कंपेयर करें, इसको हाईलाइटेड पोर्शन को, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा, दिस विल बी 1/4, तो खैर बाहर रहेगा। और अब हमने कंपेयर करना है 1 प्लस -x² बाय 2 होल पावर -2। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट आप अगर इसको देखो, तो हमने जस्ट इसको एक्सपैंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx, n की वैल्यू क्या है, -2, x की वैल्यू क्या है, -x² बाय 2, ठीक है, प्लस, अब यहां पे n क्या है, -2 इंटू -2 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू -x² बाय 2 होल स्क्वेयर। अब क्वेश्चन में क्या था, कहां तक हमने एक्सपैंड करना है, कहां तक हमने एक्सपैंड करना है, x⁴। तो x⁴ का मतलब ये हुआ कि हमने यहीं तक एक्सपैंड करना था। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस x², ठीक है, माइनस, अच्छा अब माइनस क्यों है, बिकॉज, खैर माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज -2 इंटू -3 क्या होगा, -6 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी +3 इंटू x⁴ डिवाइडेड बाय 4। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो 1/4 था बाहर, इसको हमने यहां पे यूं लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो इस 1/4 को हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, 1/4 x प्लस 3/16 x⁴। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर आप फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो, तो ये आपके पास यहां पे 1 होना मस्ट है। अगर 1 नहीं है तो आप कॉमन लेके उसको 1 बना रहे होते हो। मेरी बात क्लियर है? ओके। इसी तरह अब हम इसके बी पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यहां एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि हमेशा बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। आप ये देखो कि आपके पास बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर दिस। अब आपने जब ऊपर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था, 1 प्लस -x²बाय 2, ये था ना, ठीक है। अब वैलिडिटी कहां पे होगी, वैलिडिटी होगी मॉड ऑफ x, क्या था हमारे पास, x²बाय 2 इज लेस देन 1। अब अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मॉडुलस क्या करेगा, नेगेटिव को रिमूव कर देगा, नेगेटिव साइन को, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² इज लेस देन 2 एंड देन x इज लेस देन √2, ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट है आपके पास,
हमेशा ये ऐसे ही करना है। ये 1 मार्क का होगा और इसको इसी तरह से सॉल्व करना है कि जो भी आपके पास x है, आपने x की वैल्यू को मॉडुलस के अंदर पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब जरा आप यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर अगर आप देखो तो क्या है, यह है 1 + 4x होल पावर 1/2। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अब हमने पहले तो हम इसको अलग से एक्सपैंड करते हैं, तो ये क्या होगा, 1 + n की वैल्यू मानूर बताओ क्या है। 1/2। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 1/2। x की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली बिकॉज हम फॉर्मूला के साथ जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, उसको पुट कर रहे हैं। प्लस अगेन 1/2 इंटू 1/2 -1 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4x होल स्क्वायर। अगेन एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू 1/2 -2 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4x होल पावर होल क्यूब। कि आपकी एक्सप्रेशन क्या है, ये 1 + 2x, आगे क्या है फर्दर। नहीं, 1 + 2x नहीं है आपके पास। क्यों, बिकॉज आप इनको इन नहीं इन इस एक्सप्रेशन को जब आपने सिर्फ इसको एक्सपैंड किया है, जब आपने इसको एक्सपैंड किया है तो आपके पास क्या आंसर है, दूसरा आप बताओ। -2x² + 4x³ ठीक है, यही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एंड में हमने 3 + x इंटू 1 + 2x -2x² प्लस 4x³ ये हमने करना है। ठीक है, तो अब हमने मल्टीप्लाई x³ फाइंड करना है, तो सिर्फ 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, लास्ट टर्म से, तो x³ आ रहा है, और x को हम -2x² से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी 12x³ -2x³। तो ये क्या आंसर आ रहा है, 10x³। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें भी आपने क्या करना है, एक्सपैंड करना है टिल x³। इट मीन्स कि आपको इसकी समझ आ गई है कि इसमें हमने करना क्या है। ठीक है, हमने इसको नॉर्मल तरीके से एक्सपैंड करना है। इशू कब आता है, जब आपके पास फर्स्ट टर्म 1 ना हो। आपकी ये वाली वर्किंग ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, एक्सपैंड भी बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फर्स्ट पार्ट के लिए एक हिंट ये है आपको, आप ये देखो कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी 1 - 3x/2 होल पावर -2। ठीक है, ये क्या होगा, 2 पावर -2 इंटू 1 - 3x/2 होल पावर -2। तो 1/4 इंटू 1 - 3x/2 होल पावर -2। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है टिल x²।
ठीक है, स्पेशली महानूर आपको ये समझ आइए बिकॉज आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। हाँ, तो ये मस्ट है कि हमारे पास सेकंड टर्म क्या हो, सेकंड टर्म हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 हो। ठीक है, अब मुझे आप कंपेयर करके ये बता सकते हो कि x क्या है इसमें। -3/2x है और x भी है, -3/2x। ये जो भी सेकंड टर्म होगी ना, ये देखो जब आप कंपेयर कर रहे हो, ये कंप्लीट आपके पास x है। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपैंड करके आंसर बताओ जरा। ठीक है, तो अब ये देखो आपने इसको नॉर्मल तरीके से एक्सपैंड किया और आखिर में 1/4 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे भी, अब यहाँ तक देखो तो कोई इशू भी नहीं है ना। आपने अगेन वही सेम काम किया। सबसे पहले तो यहाँ पे आप 1 लेकर आए हो। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये कंप्लीट आंसर आ गया। फिर बी पार्ट में क्या है, स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड। उसमें हम हमेशा यही काम करते हैं जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस का है, सेकंड जो है वो बायनोमियल एक्सपेंशन का है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में x माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 3 - x into 2 - x² is equals to a divided by 3 - x plus bx plus c डिवाइडेड बाय 2 + x²। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पे आपको हिंट भी गिवन था कि पार्शियल फ्रैक्शंस का कौन सा केस है। फर्दर हम क्या करते थे, मोहम्मद असलम स्पेशली आप देखो, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो ये क्या होगा, x माइनस 4x² होल डिवाइडेड बाय 3 - x इंटू 2 - x² इज इक्वल्स टू a इंटू 2 + x² प्लस bx plus c into 3 - x whole divided by 3 - x into 2 + x²। ठीक हो गया, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब आप देखो तो आपकी एक्सप्रेशन क्या बनती है, महानूर कोई डाउट है यहां तक। अच्छा, अब एक यहां पे इसके बाद आप क्या कैसे सॉल्व कर सकते हो वो हम देखते हैं। फर्स्ट आपने क्या करना है, बिकॉज अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस बॉक्स वाली इक्वेशन को देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, क्विकली हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस की 3 फॉर्म्स कौन सी हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस के आपके पास 3 केसेस होते हैं। ठीक है, पहला है आपके पास लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। तो लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। लेट सपोज 1/2x + 3, ठीक है, इंटू 5x - 5। अब देखो ये दोनों आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, a डिवाइडेड बाय 2x + 3 प्लस b डिवाइडेड बाय 5x - 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेकंड केस क्या है आपके पास। सेकंड है आपके पास
लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। अब लीनियर एंड रिपीटिंग, सॉरी, लीनियर एंड रिपीटिंग, ठीक है, लीनियर एंड रिपीटिंग। अब लीनियर एंड रिपीटिंग में क्या है? लीनियर एंड रिपीटिंग में ये है कि 1 बाय, लेट सपोज ये हो आपके पास 2x+3 होल स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? a डिवाइडेड बाय 2x+3 प्लस b डिवाइडेड बाय 2x+3 होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। थर्ड केस है आपके पास नॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक। नॉन लीनियर में आपके पास फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ एक ही केस आएगा, वह है क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है आपके पास? मैं कंबाइन एग्जांपल देता हूं। 1 बाय, लेट सपोज, x+3 इंटू x² + 5। तो हम क्या करेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर सिर्फ a लिखेंगे, x+3, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर हम लिखेंगे, लीनियर के बजाय हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक के ऊपर हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड केस है हमारे पास कि जब लीनियर और क्वाड्रेटिक या सिर्फ क्वाड्रेटिक हो तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस इस तरह से होती है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। आगे हम इसको सॉल्व जो है वो नॉर्मल तरीके से करेंगे। ठीक है, सी केस में ये है, थर्ड पार्ट में ये है, ये जो bx+c है, ये हम कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो हम न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ रही है? डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो और न्यूमरेटर में आप लीनियर एक्सप्रेशन लिखते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास बाकी सारे केसेस के अंदर आप सिर्फ ए या बी लिखते हो। ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, अब सॉल्व कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं। लेट सपोज आप ये देखो, ये लीनियर एंड क्वाड्रेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, थर्ड केस है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे हम? सॉल्व हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमने ये किया है, एलसीएम लिया, उसके बाद यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये जो ब्लैक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इसको अगर आप गौर से देखें तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड is equals to the right hand side for all the values of x। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे? हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, लाइक 3 - x है। अब आप, महानूर, आपको ये बात क्लियर है? अब हम रैंडमली क्या करते हैं, स्मार्टली ये सोचते हैं कि इस ब्रैकेट को अगर हम जीरो करें, 3 - x = 0, इट मीन्स x = 3 पुट करना है सबसे पहले। तो x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करें दोनों तरफ, दिस विल बी इक्वल्स टू 3² = a इंटू 2 + 3² प्लस, अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज 3 - 3 = 0, तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी ना। ये जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है आपके पास, ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी ना, ऐसे ही है। तो हम फिर क्या करेंगे? हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3 - 4 × 9 = a इंटू 2 + 9। तो ये क्या होगा? 3 - 4 × 9 क्या होगा? 36 = a इंटू 11। तो -33,
एक्स की वैल्यू 3 इस तरह निकाली कि हमने किसी एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू, जैसे अगर हमने कहा, आप वैसे बाय द वे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम स्मार्टली क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन को जीरो करते हैं, लाइक 3 माइनस एक्स की एक्सप्रेशन को मैंने कहा जीरो हो जाए, ताकि मेरे पास बी भी खत्म हो जाए, सी भी खत्म हो जाए। हाँ, अब देखें ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -3 आंसर आ गया। ठीक है। अब सेकंड में आप देखो, इस एक्सप्रेशन को आप कुछ भी कर लो, जीरो नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, नेगेटिव वैल्यू पुट करो, ये जीरो नहीं हो सकती। ऐसे ही है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से पहले x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। ठीक है। x की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करें, तो वो आपकी ऊपर वाली एक्सप्रेशन क्या बनती है, 0 - 4 × 0² इज इक्वल्स टू a × 2 + 0² प्लस b × 0 प्लस c × 3 - 0। कोई डाउट है तो बताओ। तो ये क्या होगा, × 2 प्लस, अब b × 0 क्या होगा, 0 प्लस c × 3। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। a की वैल्यू क्या है, -3 × 2 प्लस 0 प्लस c इज c, एंड देन इसको अगर हम रीअरेंज करें, तो 0 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 3c, और 6 इज इक्वल्स टू 3c, और यहां से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, c इज इक्वल्स टू 2। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, थर्ड, x की वैल्यू आप 1 पुट करें। ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करें और b की वैल्यू फाइंड करें। लाइक मैं ज़रा ये एक्सप्रेशन एक मिनट कॉपी करता हूँ। ओके, इसमें अगर आप ये देखो, x की वैल्यू आप ज़रा अगर 1 पुट करो तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 - 4 × 1² इज इक्वल्स टू a × 2 + 1² प्लस b × 1 प्लस c एंड 3 - 1। तो आंसर क्या होगा, 1 - 4 इज इक्वल्स टू a × 3 प्लस b प्लस c × 2। अब आप ये देखो, a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, वो आप बता सकते हो। a की वैल्यू आपके पास थी -3 और c की वैल्यू 2 थी। तो a की वैल्यू -3 थी और c की वैल्यू आपके पास थी 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, तो -3 इज इक्वल्स टू -9 प्लस 2b प्लस 4। ये क्या होगा, -3 प्लस 9 -4 इज इक्वल्स टू 2b। और यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, दिस विल बी 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2b, and 2 is equals to 2b, which means b is equals to 1। दूसरा यही आंसर है आपका। I hope that the concept is clear. If you have any doubt, you can ask it in the comment section. Now, these are some of the questions you have to solve it by yourself, and then you can just pause the video and you can solve these questions. And if you have any doubt from these questions, you can ask it in the comment section, or you can ask it in the next class. This one is your homework from question number 30 till question number 40. Okay, fine. Okay, then take care. Thank you.